डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे टाइम निकल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तैयारियों में नहीं लगे हैं, वेट कर रहे हैं वैकेंसी आएगी तब तैयारी में लगेंगे, जुटेंगे। चूंकि वैकेंसी जुलाई में आएगी, अभी वैकेंसी नहीं आई। एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा, एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है, वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी नहीं आई है तो तैयारियों में क्यों लगे? और पीटी की तैयारी तो 1-2 महीने में हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं, कुछ वन लाइनर्स कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, पीटी निकल जाएगा। सबसे पहले अपने मन से इस तरह की दुविधाओं को, कंफ्यूजन को या ओवर कॉन्फिडेंस को समाप्त कीजिए। चूंकि बीपीएससी का पीटी अब उतना आसान भी नहीं रहा। अगर आप इस एग्जामिनेशन को सही मायनों में निकालना चाहते हैं, गारंटीड, तो सबसे पहले तो अभी से आपको तैयारियों में लगना चाहिए। और कौन व्यक्ति है जो आपको यह बताता है कि पेज नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप ये पेज कर लीजिए, ये बुक्स पढ़ लीजिए, इस तरह से कुछ घंटे स्टडीज में दे दीजिए और एक फॉर्मेट डेली कर लीजिए जो होमवर्क सीरीज होता है, और फिर कंफर्म अपना रिजल्ट निकालिए। बीपीएससी पीटी टफ है, बहुत टफ है, लेकिन अगर रूटीन होकर, समर्पित, अनुशासित होकर आप 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर तैयारी करते हैं, अच्छे प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं कि हमारी दिशा सही है, कोई अच्छा व्यक्ति गाइड कर रहा है, पेज नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ बताता है। बताइए कौन बताता है कि बिहार स्पेशल में सेट ए में क्वेश्चन नंबर 40 स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये कहां मिलेगा? ये मनीष रंजन में पेज नंबर 79 पे मिलेगा। या फिर केमिस्ट्री में धातु से प्रश्न आएगा, 122 नंबर प्रश्न आएगा। या आपको एनसीईआरटी नोट्स में पेज नंबर 125 पे मिलेगा। या फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा ऊर्जा के रूपांतरण से, ये क्राउन में 374 नंबर पेज पे मिलेगा। सेट ए के ये सारे क्वेश्चंस क्रमशः इन बुक्स में पेज नंबर के साथ मिल जाएंगे। ये कौन बताएगा? बताइए कि पेज नंबर के साथ जो प्रश्न आ रहे हैं आपको कौन प्रमाण के साथ बताता है? इसलिए हम कहते हैं कि हमारा ओनली 10 टॉपिक्स 24 घंटे के लिए 3 महीने तक कीजिए और फिर देखिए कि आपका रिजल्ट कौन रोकता है। हम देखते हैं कि आपका रिजल्ट कौन रोकता है। यह आप पर है कि तैयारी का तरीका, मोड ऑफ स्टडी आपका कैसा है, क्या है, किसे आप फॉलो कर रहे हैं और कितने आप समर्पित हैं, कितने अनुशासित हैं, कितने शपथ पूर्वक, कसम लेकर अपने घर गृहस्थी को देखते हुए कि परेशानियों में आप फंसे हुए हैं, आपको हर हाल में रिजल्ट निकालना है, इस तरह से आप तैयारी करते हैं। ये सब संशय डॉट्स छोड़ दीजिए कि कौन सा बुक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, किससे गाइडेंस लें, कहां पर जाकर एडमिशन लें, किससे फॉलो करें, कैसे बीपीएससी निकालें। अगर इस तरह के संशय डाउट्स आपके मन में हैं तो तैयारियों में बाधा आती है और आप पढ़ते भी हैं तो आपको लगता है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। एग्जामिनेशन में इस बुक से तो प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए हमने कहा कि 3 महीने का हमारा चैलेंज लीजिए, हमारे 10 टॉपिक्स को डेली 24 घंटे के लिए कीजिए। और इसीलिए 17 तारीख से हमने एक और पेड बैच स्टार्ट किया है, 17 मई से। अगर आप समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, हर हाल में इस रिजल्ट को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 महीने के इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए और हमारे इस रूटीन को, हमारे होमवर्क सीरीज को और फिर क्रमशः उसके प्रैक्टिस सेट्स को बनाइए और देखिए कि आपका रिजल्ट कौन रोकता है। ये तो आप पर है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आधे अधूरे मन से सवेर में उठे, सोचने लगे किसे फॉलो करें, किस बुक से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, समझ में नहीं आया, सब भूल गए, फिर किताब को समेट कर मोड़ कर रख दिया। तो पढ़ाई का तरीका सबसे पहले बदलिए, मन को शांत कीजिए, मन को पॉजिटिव रखिए कि हम इस तैयारी में लगे हैं, हमारी दिशा सही है, हम इस रिजल्ट को निकालेंगे। क्योंकि 4 से 4.5 महीने अभी आपके पास है पीटी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर केवल पीटी। बताइए कि 99% स्टूडेंट पीटी में फेल होते हैं, 99%। हम ये नहीं कहते कि मेंस के लिए मत लगिए, अभी से मेंस के लिए भी लगिए, लेकिन पीटी कहीं अधिक खतरनाक है। पहले इसे तो कंफर्म कीजिए। मेंस की पूरी तैयारी आपकी रखी रह जाएगी। पीटी में अगर केवल 1 मार्क्स से, और 1 क्या, आप तो नेगेटिव हो गया है, आधे मार्क्स से आप छट सकते हैं या छट सकती हैं। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए। विशेषकर आप अगर नए हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं या गृहिणियां हैं जिनके पास समय नहीं है पढ़ाई का, तो सबसे पहले अपनी दिशा सही कीजिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए। और अगर 24 घंटे में कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि 4 से 5 घंटे तैयारी करके 3 महीने में सिलेबस समाप्त करके पेज नंबर के साथ आप एग्जामिनेशन के कट ऑफ को पार कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इसे फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि 17 तारीख से जो हमने स्टार्ट किया है, हम इसे चैलेंज के रूप में बोलते हैं कि स्वीकार कीजिए। यूट्यूब पे भी आ रहा है, लेकिन यूट्यूब पे आप क्या करते हैं हमें पता नहीं चलता। आप लेते हैं होमवर्क, क्या पता आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यह आप पर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम पेड कोर्सेज में आपके साथ 1-to-1 जुड़ते हैं तो आपके साथ लेकर आपको हम चलते हैं कि इसे कीजिए। आपके स्कोर्स अगर 50 क्वेश्चंस में 12-15 हो रहे हैं, इसका मतलब है स्पीड आपको बढ़ाना होगा, मेहनत बढ़ाना होगा, इससे काम नहीं चलेगा। 10 दिनों के अंदर आप 15 के स्कोर को 20 कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने मेहनत को नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप में कमियां हैं, तब तक आप रिजल्ट में नहीं आ सकते। और केवल तैयारी कर रहे हैं, सालों निकल गए, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, केवल पीटी भी नहीं हुआ,
तो फिर ऐसी तैयारी का क्या मतलब है, जबकि आप 3 से 4 महीने की तैयारी में इस रिजल्ट में आ सकते हैं या आ सकती है। यह आप पर है कि सबसे पहले पॉजिटिव सोच बनाइए, पॉजिटिव रहिए कि अगर सही दिशा के साथ हम तैयारियों में लगेंगे और जमकर, डेडिकेटेड, समर्पित होकर तैयारी करेंगे 3 महीने भी, तो हमारा रिजल्ट आएगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा तो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। ज्वाइन करना है, नंबर हम बार बार फ्लैश करते हैं, ये काउंसलिंग नंबर है, इस पर डिटेल्स आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ बुक्स हमने पहले ही बता दिया है। एनसीईआरटी नोट्स है, अरिहंत का 3 बुक्स है, एक क्रॉन का जीके है, एक मनीष रंजन का बिहार स्पेशल है, और एक अभी आ गया मई मंथ का स्पीडी का करंट अफेयर्स। इतना 6 बुक्स को लेकर आपको रेडी रहना है, और फिर आप देखिए कि 3 महीने के बाद आप अपने आप को कहां पाते हैं या पाती हैं। टेक केयर।